हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है हमारे आज के रविवार के श्रीमद् भागवतम क्लास में, जहाँ भगवान ने गोवर्धन पूजा का उद्घाटन किया। काफ़ी अरसा हो गया और गोवर्धन को पूजनीय बनाया, जिसके संदर्भ में हम अलग अलग शास्त्रों से पात्र लिए और रामायण से हमने श्री भरत इनके चरित्र के अमृत का पान कर रहे हैं, जहाँ जो गलतफहमी के शिकार भरत हुए, मेरे ख्याल से हमारे शास्त्रों में इतना बड़ा कोई शिकार होना गलतफहमी का मैंने तो आज तक नहीं पढ़ा। एक नहीं दो नहीं, यहाँ पर 7 लोगों ने श्री भरत जी को गलत समझा। उनकी स्वयं की माँ, अयोध्यावासी कौशल्या, वशिष्ठ मुनि, भरद्वाज मुनि गुहा और यहाँ तक कि उनके स्वयं के भाई लक्ष्मण। तो भरत ने इस गलत फहमी को, मिसअंडरस्टैंडिंग को किस प्रकार से अपनाया। उन्होंने उसे स्वीकार किया, उस गलत फहमी को स्वीकार किया उन्होंने। और ये जो विशेष गुण उनका, यदि इसका हम अंग्रेजी में अनुवाद करें, द आर्ट ऑफ एक्सेप्टेंस, तो हर एक व्यक्ति इस संसार में कुछ न कुछ अपेक्षाओं के साथ जीवन जीता है। हर दिन हम सुबह कुछ अपेक्षा से उठते हैं, वो दिन की शुरुआत करते हैं। तो एक है हमारी अपेक्षाएं और दूसरी तरफ है उस दिन की सच्चाई, जो कि नहीं पता हमें। हमने पिछले दिन कुछ प्लान किया होगा कि आज के दिन मैं इतने बजे उठूंगा, मैं इतने बजे जो कुछ सुबह के मेरे जो कार्यक्रम हैं वो सब करूंगा। फिर मैं आज अगर छुट्टी नहीं है, नौकरी पर जाना है, बिजनेस पर जाना है, तो वो सब करूंगा। तो हाँ, कुछ हद तक हम हमारी अपेक्षाएं, हमारे प्लान्स वो सब रखते हैं सामने, और फिर अचानक मूसलाधार बारिश आ जाती है। ठीक है, हमने वेदर फोरकास्ट भी देख लिया होगा, लेकिन फिर भी हम अपेक्षा रखते हैं कि मेरे एरिया में इतनी बारिश नहीं आनी चाहिए, या मेरे एरिया में इतनी बारिश शायद नहीं आएगी। सच्चाई कुछ और सामने आती है। एक्सपेक्टेशंस और एक्सेप्टेशंस। तो हम यदि अपेक्षा नहीं रखेंगे तो हम मनुष्य ही नहीं कहलाएंगे, क्योंकि मनुष्य कहलाने का एक अर्थ है एक्सपेक्टेशंस रखना, अपेक्षाएं रखना, और उसमें कोई बुराई नहीं है। इनफैक्ट अपेक्षाओं, जैसे कहते हैं ना, उम्मीद पर ही दुनिया कायम है। तो ये उम्मीद, ये अपेक्षा, आप लोग सब कुछ अपेक्षा से आज यहां पर बैठे हो, है कि नहीं? मैं भी कुछ अपेक्षा से यहां पर आपके सामने बैठा हूं कि आप लोग सुनोगे। आप लोग अपेक्षा से आए हो कि मैं कुछ सुनाऊंगा, मैं कुछ अपेक्षा से बैठा हूं कि आप लोग सुनोगे। न केवल सुनोगे बल्कि समझोगे, न केवल समझोगे बल्कि अपने जीवन में उतारने का प्रयास करोगे। तो ये जो
हमारे जीवन का एक बहुत अहम हिस्सा है अपेक्षाएं, और इन अपेक्षाओं के बलबूते पर हम हमारी सोच, हमारे कार्य वो निर्धारित करते हैं। तो हमने इसके विषय में कई उदाहरण लिए कि यदि कोई वस्तु भी हम खरीदते हैं तो उस वस्तु के पीछे भी हमारी अपेक्षाएं हैं। आप एक सेल फोन खरीदते हो, आपकी अपेक्षाएं हैं कि वो आपका जीवन आसान बनाएगा। आप एक वॉशिंग मशीन खरीदते हो, वो वॉशिंग मशीन आपका जीवन आसान बनाएगी। ये तो केवल वस्तुओं की बात हो गई। आप किसी रिश्ते में जुड़ते हो, किसी संबंध में जुड़ते हो, अपेक्षा क्या है कि इस संबंध के वजह से मेरा जीवन और खुशहाल होगा, ये अपेक्षा है। परंतु फिर धीरे धीरे सच्चाई जो है, जीवन का जो कटु सत्य है, वो जब हमारे सामने आता है तो हमारी अपेक्षाएं और वो कटु सत्य जब उसका आमना सामना होता है, तब फिर हमें ये सारे सेमिनार्स लेने पड़ते हैं। तो ये हमने एक स्लाइड में ये दोनों फिट कर दिया। ये पॉसिबल है एक स्लाइड में फिट करना, क्या एक्सपेक्टेशन और रियलिटी, परंतु गैप बहुत होता है जिंदगी में इसका। जैसे कि रामायण से ही यदि हम समझें तो रामचंद्र जी, उनको क्या अपेक्षा दी गई थी कि भाई आप राजा बनोगे और कल ही आपका राज्याभिषेक होने वाला है। ये एक्सपेक्टेशन उनके जहन में किसने डाला? उनके ही पिता दशरथ। परंतु रियलिटी क्या निकली? रियलिटी उनके सामने ये निकली कि राज्याभिषेक तो दूर की बात है, आपको तो 14 वर्ष तक अयोध्या में भी रहने नहीं मिलेगा। जैसे कि मान लो कोई व्यक्ति अपने 2 BHK 3 BHK फ्लैट में रह रहा है और उसको कोई बोल दे कि भाई कल आपको भारत का प्रधानमंत्री बनाया जाएगा। मैं 2 BHK फ्लैट में रह रहा हूं, कल मेरा प्रधानमंत्री पद पर मेरी नियुक्ति होने वाली है। कितनी सारी अपेक्षाएं से हम वो रात बिताएंगे और फिर बताया जाए प्रधानमंत्री पद तो दूर की बात है, वो 2 BHK फ्लैट भी खाली करना होगा तुम्हें। और कितने समय के लिए? 14 वर्ष के लिए। अच्छा ठीक है, खाली करके जाएं कहां? कोई दूसरा फ्लैट दे रहे हैं? नहीं, जंगल में। साथ में कुछ नहीं, जंगल में रहना है 14 वर्ष। खुद अपना देख लो, कैसे जियोगे, क्या खाओगे, कहाँ रहोगे। इमेजिन करो ये रामायण का ये जो प्रसंग है, इसमें एक्सपेक्टेशंस और रियलिटी को कितना एक बहुत बखूबी दर्शाया गया है। और भरत वो कोई एक्सपेक्टेशन से नहीं आए थे अयोध्या में कि उनको राजपद मिलने वाला है। रामचंद्र जी की एक्सपेक्टेशंस थी, भरत की कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं थी। तो परंतु हुआ क्या? दोनों में अंतर यहां पर, जिनको कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं उनको राजपद वहां पर दिया जा रहा है, और जिनको एक्सपेक्टेशंस उनसे छीना गया। तेरी जुबां पे है जिक्र सितारों का, तेरे लबों पे है नाम बहारों का।
इस पद में क्या कहा गया है? जिंदगी के विषय में कहा गया है। तेरी जुबां पे है जिक्र सितारों का, तेरे लबों पे है नाम बहारों का, पर तेरे दामन में कांटे हैं गुलाब नहीं। परंतु जब दामन खोलकर देखा जाता है जिंदगी का, तो लगता है कि गुलाब निकलेंगे, कांटे और चुभने वाले कांटे दिखते हैं गुलाब जैसे, दिखते हैं गुलाब जैसे, चुभते हैं कांटों जैसे। दुनिया ओ दुनिया तेरा जवाब नहीं, तेरी जफाओं का बस कोई हिसाब नहीं। तो ये है दुनिया कुछ चंद पंक्तियों में। हम सब हमारी ही जिंदगी के लिए ताली बजाएं, क्योंकि उसके अलावा और कोई चारा नहीं है। तो हाँ, जब गीत के रूप में हम गाते हैं दुनिया के विषय में, तो सुनने में, गाने में बहुत अच्छा लगता है। परंतु जब आप बीतती है, जब हमारे साथ बीतती है, तब फिर किसी शायर की नज्म बनती है। हमारे नाम पर किसी शायर की नज्म बनती है। चलो, और कुछ नहीं, किसी शायर के तो काम आए। Don't let your expectations come in the way of your life. जिंदगी जो हमारी चल रही है, अपेक्षाएं जो बीच में आ जाती हैं, और उन अपेक्षाओं की वजह से हम जो लुत्फ है इस जीवन यात्रा का, वो भी नहीं उठा पाते। आपको याद है, हमने उदाहरण दिया था कि दो भाई वो ट्रेन से यात्रा कर रहे हैं। एक बार बार पूछ रहा है अपने माता पिता को कि कब पहुंचेंगे, कब पहुंचेंगे, कब पहुंचेंगे, और दूसरा जो है वो नज़ारे देखकर उस ट्रेन की यात्रा का मज़ा ले रहा है। इसलिए हमें, जैसे कहा जाता है ना कि हमारी ज़िंदगी वो कार्डियोग्राम की तरह होनी चाहिए। फिल्मों में आपने देखा होगा वो सीन, आईसीयू में एडमिट है, परिवार वाले बाहर हैं, कार्डियोग्राम दिखाया जाता है और उसमें आवाज़ आती रहती है, टिंग टिंग टिंग, ऐसी आवाज़ आती। ऊपर नीचे जा रहा है ना कार्डियोग्राम, ऊपर नीचे जा रहा है मतलब अभी तक सांसें चालू हैं। फिर अचानक टी करके आवाज़ आती है, फ्लैट लाइन। फ्लैट लाइन मतलब वो भी फ्लैट, सब कुछ फ्लैट, और बाहर फिर ऊपर नीचे रोना शुरू सब लोग। तो अब प्रश्न है कि फ्लैट लाइन अच्छा है कि वो कार्डियोग्राम का ऊपर नीचे जाना अच्छा है? कम से कम सांसें तो चल रही हैं, वो ऊपर नीचे जा रहा है। लाइफ इज लाइक अ कार्डियोग्राम, समटाइम्स इट विल टेक यू अप, समटाइम्स इट विल थ्रो यू सो डाउन, अगेन टू टेक यू अप। इसलिए कहते हैं छोड़ दो सारे गम सारे शिकवे, छोड़ दो सारे गम सारे शिकवे, अरे बदलता हुआ मौसम भी सुहाना लगता है ना? मौसम बदल रहा है तो बदलते हुए लोग भी सुहाने लगते हैं। फिर यदि बदलता हुआ मौसम भी सुहाना लगता है तो छोड़ दो सारे शिकवे सारे गम कि ये बदल गया, ये सिचुएशन बदल गई, ये व्यक्ति बदल गया।
अरे बदलता हुआ मौसम भी सुहाना लगता है। तो ये प्रश्न हमने लिया था कि क्या ये भौतिक संसार एक होटल है या हॉस्पिटल। जैसे ही व्यक्ति प्रवेश करता है, होटल में प्रवेश करता है तो डिमांड, मेरा ऑर्डर लो। हॉस्पिटल में प्रवेश करता है तो हाथ जोड़कर कि मुझे ठीक करो। तो दोनों में जो रवैया है उसमें जमीन आसमान का अंतर है। तो हम इस संसार को होटल के समान ट्रीट करते हैं तो हर समय ऑर्डर फरमाते रहेंगे, और हमारे अनुसार ऑर्डर नहीं आया तो आग बबूला हो जाएंगे। और यदि इस संसार को हमने अस्पताल के समान ट्रीट किया है तो कृतज्ञता का भाव, ग्रैटिट्यूड वो रहेगा कि जो मिला वो मेरी सेहत के लिए अच्छा है, कैसे तो मैं यहाँ से ठीक होकर, स्वस्थ होकर बाहर निकलूं। फ्रस्ट्रेशन इज द गैप बिटवीन एक्सपेक्टेशन एंड रियलिटी। जैसे हमने कहा कि हम सुबह उठे कुछ अपेक्षाओं के साथ और फिर जीवन का सच, रियलिटी। म्युनिसिपैलिटी का नल आपने खोला, क्या अपेक्षा से खोला? नल खोलते ही पानी आएगा। नल आपने खोला, परंतु रियलिटी कई बार क्या होती है? म्युनिसिपैलिटी नल की आवाज आती है, आवाज आती है, और ऐसी आवाज आती है कि जैसे मानो बाढ़ आने वाली उस नल से। अच्छे अच्छों ने मेरे दर पर पानी भरा है, अच्छे अच्छों ने मेरे दर पर पानी भरा है, क्योंकि म्युनिसिपैलिटी का नल मेरे घर के आगे ही लगा है। तो एक्सपेक्टेशन है कुछ और उसकी रियलिटी कुछ और है, और उसका जो गैप है, जितना उसके अंदर गैप हम बढ़ाएंगे उतना ज्यादा वो गैप किससे भरेगा? फ्रस्ट्रेशन से। तो यदि आपको आपकी लाइफ का फ्रस्ट्रेशन कम करना है तो एक्सपेक्टेशन और रियलिटी का गैप कम कीजिए। सिंपल गणित है, वो गैप कम कीजिए। जैसे ही वो गैप कम होगा तो एक्सपेक्टेशंस और रियलिटी, सच्चाई जो सामने आएगी, उसको हम फेस करने की ताकत रखेंगे। रिसेंटमेंट ऑफ रियलिटी हर्ट्स मोर देन रियलिटी। रिसेंटमेंट अर्थात रंज, कि अरे, जैसे मान लो आपके सारे मित्र रविवार के दिन जा रहे हैं ट्रैकिंग पर, छुट्टी पर, पिकनिक पर, और आपको बुखार आ गया, भगवान न करे लेकिन बुखार आ गया, तो अब आप जा नहीं पाते। तो हो क्या रहा है कि उसके वजह से रियलिटी सामने आई। अब उस बुखार को ठीक करें या नहीं जा पा रहे हैं, उसके विषय में रंज करते रहें, रंज करते रहें, रंज करते रहें। तो रंज करने से बुखार तो ठीक नहीं होने वाला, और ये सोचते रहे वो लोग कितना मजा कर रहे होंगे, मजा भी नहीं आने वाला वो सोचते रहने से। तो वो कहावत है ना, व्हेन लाइफ गिव्स यू लेमन मेक नींबू शरबत। जिंदगी ने आपको यदि नींबू दिए हैं जो कि खट्टे, और आप डायरेक्टली उस नींबू को नहीं खा पाओगे, तो ठीक है, उसको फेंको मत, उसके लिए कंप्लेंट मत करो, शिकायत मत करो, स्वीकार करो, एक्सेप्ट द लेमन्स। उसका आप कुछ कर सकते हो। क्या कर सकते हैं? नींबू का नींबू शरबत, उसकी शिकंजी बना सकते हैं। इसलिए आप देखो कि
हमारी ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें जो अभी हम सोच रहे हैं कि कड़वी हैं, खट्टी हैं, हमारे स्वाद अनुसार नहीं है, परंतु आसपास यदि हम देखेंगे तो बहुत सारी चीज़ें होंगी जिसका इस्तेमाल कर कर हम उन कड़वी खट्टी चीज़ों को उसमें कुछ मिश्रित कर कर उसको उपयोगी बना सकते हैं। तो इसलिए अ बिग पार्ट ऑफ व्हाट इज रॉन्ग इज द अटेम्प्ट टू सेट एवरीथिंग राइट। ठीक है, नहीं भी हो पाए, हमने प्रयास किया नींबू की शिकंजी बनाने का, परंतु फिर भी वो हमारे स्वाद अनुसार यदि नहीं बनी, तो ये याद रखना कि जो चीज आज नहीं बनी हो सकता है कि कल बन जाए, क्योंकि जो कल हम सोच रहे थे कि नहीं बन पाएगी, बन गई थी। कल ये जो शब्द है हिंदी का, ये पास्ट और फ्यूचर दोनों के लिए इस्तेमाल होता है। एक बार एक व्यक्ति एक साधु महात्मा के पास जाता है यही शिकायत लेके कि मेरी जिंदगी की जो कठिनाइयां हैं, परेशानियां हैं, वो कभी कमी नहीं होती। अब आप भी, वो साधु महात्मा से कहता है, आप भी इसी संसार में रह रहे हो, आप भी मेरी तरह मनुष्य हो, हम एक ही देश के नागरिक हैं, आप मेरी भाषा समझते हो, मैं आपकी भाषा समझता हूं, हम एक दूसरे की संस्कृति समझते हैं। मेरे जीवन में ऐसा क्यों हो रहा है, आपके जीवन में क्यों नहीं हो रहा? अभी उसे क्या पता, उसे क्या पता कि वो जो साधु है, जैसे इंग्लिश में कहते हैं ना, एवरी सेंट हैड अ पास्ट, एवरी सिनर हैज अ फ्यूचर। अब उसे क्या पता? तो ऐसे एक व्यक्ति अपने दाम्पत्य जीवन की शिकायत लेकर साधु महात्मा के पास गया कि बताओ बताओ कैसे मैं अपने वैवाहिक जीवन में शांति लाऊं। तो उसने कहा, यदि मुझे पता होता तो मैं ये बनता। तो ये व्यक्ति जब पूछ रहा है अपनी समस्याओं के विषय में, तो साधु महात्मा ने कहा, ठीक है, एक काम करो, तुम पहले मेरी कुछ सेवा करो। आज मैं बहुत परेशान खुद हूं, मैं आज बहुत थका मांधा हूं, बहुत मैंने आज सफ़र किया, यात्रा करी, तो कल इत्मीनान से तुम्हारे इस प्रश्न का जवाब मैं दूंगा। आज मेरी कुछ सेवा करो। हाँ बताइए बताइए, क्या सेवा आपकी की? तो महात्मा ने कहा कि देखो, मेरे साथ 50 ऊंट है, और ये 50 ऊंट, इनमें से अगर एक भी ऊंट उठकर चलने लगा रात को, तो बाकी सारे पीछे पीछे चले जाते हैं इसके। तो तुम ऐसा करना, रात को ये 50 ऊंटों को बिठा के रखना, कोई उठे ना, बैठे रहें, क्योंकि वो बैठे बैठे सो जाते हैं, उनको पूरे लेटने की जरूरत, लंबा होने की जरूरत नहीं है, बैठे बैठे सो जाते हैं ऊँट। लेकिन अगर एक भी खड़ा हो गया तो चलना शुरू कर देता है यहाँ वहाँ, और उसके पीछे पीछे सारे ऊँट चले जाते हैं। तो ये तुम्हारी रात की ड्यूटी करो पूरा। तो सुबह जब महात्मा जी उसको पूछे तो रात कैसी बीती? बोले, क्या ऊंट दिए हैं आपने, 10 को बिठाऊं, 5 खड़े हो जाते हैं, और जो 49 है उनको पूरा अच्छी से मैंने बिठा दिया, बाद में एक खड़ा हो जाता है। 50 बैठ गए, मुझे लगा अभी 50 बैठे रहेंगे, उसमें से फिर 2 और यहाँ से खड़े हो जाते हैं, फिर यहाँ से खड़े हो जाते हैं, वहाँ बैठ जाते हैं। कभी कोई खड़ा होता है, कभी कोई बैठता है, किसी को बिठाने जाओ वो खड़ा हो जाता है। परेशान हो गया रात भर। उन्होंने, यही जवाब है तेरे सवाल का। जीवन की समस्याएं इन 50 ऊंटों के समान है, एक को बिठाने जाओ
एक समस्या रूपी ऊंट को बिठाने जाओ तो 5 ऊंट खड़े हो जाते हैं, और फिर तुम्हें खुशी होती है कि यहां मैंने मेरे बलबूते पे 5 ऊंटों को बिठाया। मेरे बोलने पे देखो कैसे शांति से बैठे। जैसे ही नजर घुमाओ, यहाँ पे 10 खड़े हैं, वो देख रहे हैं हमारे विषय में क्या कहना है तुम्हें। फिर उनके पास जाओ तो जिनसे अपेक्षा रखी थी, जिनको इतने प्यार से बिठा रखा था कि वो तुम्हारे हैं, तुम्हारी बात मानेंगे, यहाँ पर 10 को जाकर बिठाए, ये 5 खड़े हो गए, और ये फिर टकटकी लगाकर तुमको देख रहे हैं। हाँ, बहुत बिठाया था हमें। तो होता क्या है हमारे जीवन में, लोन चुकता करना है, लोन चुकता करना है, ये एक बड़ा ऊंट। कैसे? तो लोन चुकता करना है। यहाँ वहाँ से जुगाड़ लगाया, पार्ट टाइम, ये वो इन्वेस्टमेंट सब जगह से इकट्ठा कर कर लोन चुकता हुआ। जैसे ही लोन चुकता हुआ, डॉक्टर ने कह दिया कि भाई तुम्हें कैंसर है। तो अब प्रश्न उठता है कि ये कैंसर भला कि वो लोन भला था? तो इसलिए ये जो प्रश्न है कि मैं अपने जीवन में सारे ऊंटों को एक दिन बिठाऊंगा और तब जाकर मैं माला हाथ में उठा के जप करूंगा भगवान के नाम का, तब फिर कंसंट्रेशन आएगा। अभी तो ध्यान केवल ऊंटों के ऊपर जाता है, ये खड़ा हो गया, वो खड़ा, ये बैठ गया, हाँ, ये बैठा है, ये अच्छा है, ये अच्छा लग रहा है बैठा। वो तो भागने लगा एक ऊंट, तो खाली खड़ा नहीं है, कई ऊंट तो भागने लगते हैं। The big part of what is wrong is the attempt to set everything right. Acceptance of reality saves our energy and gives us more time to do something constructive. ठीक है, मैं गोरा हूँ, काला हूँ, अनपढ़ हूँ, गवार हूँ, पढ़ा लिखा हूँ, लंबा हूँ, बौना हूँ, मोटा हूँ, पतला हूँ। Accept and do what you can do with what you have been gifted. Will save so much time and make you constructive. Life may treat us unfairly, but many times life also gives us better deal than what we deserve. आप लोगों ने अनुभव किया है, प्रसादम लाइन में आप खड़े हैं, आपके सामने 50 और भक्त हैं प्रसादम लाइन में, और जो जो प्लेट भर भर के आपके सामने से गुजर रहे हैं, पूरा मेन्यू दिख रहा है आपको कि क्या बांटा जा रहा है आज। और आपका फेवरेट स्वीट है, आपका फेवरेट बटाटा वड़ा है, आपकी फेवरेट सब्जी है। हाँ, तो आप उस लाइन में कितनी अपेक्षा से प्रतीक्षा में खड़े रहोगे? कल्पना करो, आपका फेवरेट स्वीट गुलाब जामुन आप जैसे ही पहुंचे खत्म हो गया, और वो प्रभु जी काउंटर पर बोल रहे हैं, प्रभु जी सॉरी, गुलाब जामुन खत्म हो गया। और वो मुस्कुरा के, मुस्कुरान अपनी मीठी कर रहे हैं, कम से कम मीठा गुलाब जामुन तो नहीं दे पा रहे हैं, कम से कम मुस्कान मीठी करके बोल रहे हैं, प्रभु जी गुलाब जामुन खत्म हो गया। तो मन में क्या, मैंने क्या गुनाह किया था? हाँ, मेरे साथ ऐसी नाइंसाफी क्यों हुई? मैं तो पूरा प्रोग्राम अटेंड किया था। वो जो दो लेकर गया है मेरे सामने, लेक्चर में भी नहीं था, कोई कीर्तन में भी नहीं था, खाली मंदिर के बाहर व्हाट्सएप चेक कर रहा था। मैं ईमानदारी से इतना लंबा लेक्चर अटेंड किया मैंने। हाँ?
जो कुछ समझ में भी नहीं आया। इतना नाचा मैं, इतना पसीने पसीने हुआ, क्या गुनाह था मेरा, क्यों मेरे साथ ऐसी नाइंसाफी हुई। क्या प्रश्न है? लाइफ ट्रीटेड मी अनफेयरली। और कई बार क्या होता है, कई बार ऐसा होता है कि आप मंदिर में आए और उस समय कोई डिवोटी आपसे मिला और आप कोई अपेक्षा से नहीं आए थे कि मंदिर में आपको कुछ प्रसाद मिलेगा वगैरह, और कोई अचानक संध्या भोग या राजभोग आ रहा है डीटी रूम से बाहर निकलकर, और आपने एंट्री करी, अरे प्रभु जी आओ बैठो, और आपको पूरा फीस्ट खिलाया जा रहा है। तो वो उस समय हम ये प्रश्न नहीं पूछते कि वाई मी, क्यों आज मुझे चुना गया। तो इसलिए जिंदगी किस प्रकार की है, जिंदगी जब देती है तो जताती नहीं। होता ना, कई लोग जब देते हैं तो बहुत जता जता के दे, ये मैंने तुमको दिया था, मैं दे रहा हूं तुमको, ठीक है। परंतु जिंदगी जब हमें बेशुमार देती है तो वो जताती नहीं कि मैं कुछ एहसान कर रही हूं, और जब लेती है तो शर्माती नहीं कि अरे कैसे अब इससे सब कुछ छीन लिया जाए, शर्मा शर्मी में नहीं, इतना नहीं, इसको लूटना चाहिए। तो जिंदगी जब देती है तो जताती नहीं, लेती है तो शर्माती नहीं, लिहाज नहीं रखती वो। तो ये समझ लो दुनिया इस प्रकार की है। और किसने बनाई है? हमने ही आपस में मिलके बनाई है। बाय द वे, हमने ही इसका पूरा ब्लूप्रिंट भगवान को दिया। मुझे इस प्रकार की दुनिया चाहिए, ये 84 लाख योनियां इस प्रकार की चाहिए। एक्सेप्टिंग रियलिटी, हमने ये स्लाइड लिया था, इज नॉट एग्रीइंग विथ इट, नॉट बिकमिंग लेजी एंड लेथार्जिक, नॉट बिकमिंग इररिस्पॉन्सिबल। पांडव इनका उदाहरण है, बहुत उपयुक्त उदाहरण है कि उन्होंने उनके जीवन में उनके साथ जो कुछ हुआ उससे वो एग्री नहीं थे, और वो निराश होकर, हताश होकर, हाथ पे हाथ धरे नहीं बैठे रहे। दे वर नॉट लेजी इन लेथार्जी। और उन्होंने महाभारत के पूरे युद्ध के पश्चात युधिष्ठिर महाराज ने अपने आप को जिम्मेदार ठहराया कि मेरे वजह से इतने लोगों की जान गई। He was considering him responsible, मुझे राजा बनाने के लिए। So finally, art of acceptance means calling off war against reality. कि जब रियलिटी सामने आती है तो वो रियलिटी को आप रो रो कर फेस कर सकते हो या हंस हंस कर फेस कर सकते हो। क्योंकि कहा गया है हंसते रहो, हंसते रहो, इसलिए नहीं कि तुम्हारे पास हंसने का कारण है। हंसते रहो इसलिए नहीं क्योंकि तुम्हारे पास हंसने का कारण है, इसलिए हंसते रहो क्योंकि दुनिया को तुम्हारे आंसुओं से कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि दुनिया को तुम्हारे आंसुओं से रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता। इसलिए कॉल ऑफ द वॉर अगेंस्ट रियलिटी। और हमने गजेंद्र का उदाहरण लिया था। तो गजेंद्र ने अपने प्रयासों से उस पॉइंट तक वो लड़ा जब उसे समझ में आ गया कि अब मैं सच्चाई से लड़ नहीं सकता,
अब मैं इस जो मेरे सामने कटु सत्य है सामने, उससे मैं अब लड़ नहीं सकता। और फिर हमने द्रौपदी का उदाहरण लिया कि द्रौपदी वो भी उस पॉइंट तक लड़ रही थी, अपेक्षाएं रख रही थी, जब तक वो अपने रियलिटी को एम्ब्रेस कर कर उन्होंने समझ लिया कि अब भगवान श्री कृष्ण वो जो एब्सोल्यूट रियलिटी है, मुझे उनकी शरण ग्रहण करनी है। तो एक अच्छा कोट मेरे आज के इस टॉक के प्रिपरेशन में मुझे प्राप्त हुआ, वेदर it's the best of times or the worst of times, it's the only time we have. चाहे कितना भी बुरा हमारे साथ हो रहा हो या कितना भी अच्छा हमारे साथ हो रहा हो, दोनों में अप्रभावित रहकर उस समय का इस्तेमाल करना, उस स्थिति का इस्तेमाल करना। तो मैं एक बहुत ही चित्र विचित्र कथा पढ़ रहा था देवी भागवत से। अब यदि कई लोगों को लगता है कि हमारे शास्त्र जो हैं उनके अंदर वो एक्साइटमेंट नहीं है, जितना एक्साइटमेंट आजकल के मूवीज़ में दिखता है या फिर ये टीवी सीरियल्स में दिखता है, तो इस स्टोरी में आपको हर प्रकार का एक्साइटमेंट देखने सुनने मिलेगा। कि कई बार ये जो डायरेक्टर्स होते हैं ये भी इस प्रकार के प्लॉट सोचे भी नहीं होते हैं, या कई बार ये अगर ऐसा भी प्लॉट सोचते हैं तो समझ में आएगा कि इन सब का ओरिजिन हमारे शास्त्रों में है ऑलरेडी। कि कैसे एक कहानी के अंदर, एक प्रसंग के अंदर हमारे जीवन और हमारे व्यक्तिगत जीवन, हमारे पारिवारिक सामाजिक जीवन, इन सब से संबंधित जो उतार चढ़ाव है, जो सीख लेना है, वो सब कई बार एक ही प्रसंग में दर्शाया जाता है। सुनना चाहेंगे आप? तो दैत्य और राक्षसों के गुरु कौन थे? शुक्राचार्य। देवताओं के गुरु कौन थे? बृहस्पति। तो आप अक्सर सुने होंगे देवासुर संग्राम, अलग अलग स्तर पर देवासुर संग्राम होता रहा है। देव और असुर, इनके बीच में संघर्ष, इनके बीच में संग्राम। फिर हमारे आचार्य उनके टीकाओं में लिखते हैं कैसे ये देव और असुर हमारे ही हृदय में संग्राम संघर्ष कर रहे हैं। उनकी तुलना हमारे हृदय के अनर्थ और अर्थ से करते हैं। तो शुक्राचार्य जो कि दैत्यों असुरों के गुरु, वो असुरों के पास जाते हैं एक दिन और कहते हैं कि मैं लीव और एब्सेंस मांग रहा हूं आप लोगों से कुछ समय के लिए। मैं आप लोगों को छोड़कर जाने वाला हूं कुछ समय के लिए। वो सारे व्याकुल हो गए, गुरुजी आप कहाँ जा रहे हैं छोड़कर? ऐसे आप हमको छोड़कर जा नहीं सकते। तो उन्होंने जब कहा कि मैं ऐसी तपस्या करने जा रहा हूं, ये तपस्या यदि मेरी सफल हुई तो इसके फल का परिणाम होगा कि तुम लोगों में से कोई कभी मरेगा नहीं। अमरत्व का वरदान तुम्हें मैं दिला दूंगा। तो जैसे ही इन्होंने ये सुना कि गुरुजी हमारे लिए तपस्या करने जा रहे हैं, जाइए जाइए, ज़रूर जाइए। तो इसमें ये समझ में आता है कि शुक्राचार्य ने अपने इन असुर शिष्यों को इतना डिपेंडेंट अपने ऊपर बना दिया था। तो ये सही गुरु डिसाइपल रिलेशनशिप नहीं था इनके बीच में। इफ डिसाइपल बिकम्स ओवरली डिपेंडेंट ऑन गुरु, this is the failure of the guru. And if guru is inspiring the disciple
by promising some material remuneration. That is the failure of the disciple. तो इन्होंने पहले अनुमति नहीं दी, आप बिल्कुल भी हमको छोड़कर जा नहीं सकते, तो और डिपेंडेंट। जैसे ही सुना कि अरे हमें ये अमर बना देंगे, हमारे लिए करने के लिए कुछ जा रहे हैं, जाइए जाइए जाइए। तो शुक्राचार्य उन्होंने, वो जानते थे कि भाई जैसे ही देवताओं को ये समाचार मिलेगा कि मैं इनके साथ नहीं हूं, और वो तो मिलने ही वाला है उनको समाचार, जैसे उनको समाचार मिलेगा तो वो जो हैं इनके ऊपर आक्रमण कर देंगे। तो शुक्राचार्य ने वो अरेंजमेंट भी किया, इन सारे असुरों को उनके पिता भृगु उनके आश्रम में जाकर छोड़ा कि तुम मेरे पिता के आश्रम में रहो, कुछ भी होगा वो संभाल लेंगे। और यहाँ शुक्राचार्य वो निकल लिए। तो जैसे शुक्राचार्य निकल लिए, समाचार मिल गया। तो शुक्राचार्य ने उनको कहा था कि यदि तुम्हें ऐसी आशंका हो कि ये सारे जो देवता हैं तुम पर आक्रमण करने आने वाले हैं, तुम देवताओं के पास जाओ और उनको कहो कि भाई हम अब सुधरने की कोशिश कर रहे हैं, हम भी अच्छे अच्छे जो देवगुण हैं वो अपने अंदर लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो वो लोग गए, उनको जब पता चला कि ऐसा कुछ उनके गुप्तचरों से पता चला कि वहाँ पर तैयारी चल रही है, तो वो लोग गए और वहाँ पर बृहस्पति, अन्य जो देवतागण हैं वो उन्होंने प्रवचन दिया। और उस प्रवचन में कोई ये असुर जो है उनको वो प्रवचन समझ में नहीं आ रहा था, न वो समझने की कोशिश कर रहे थे, वो तो केवल अपने प्राण बचाने के लिए वहाँ गए थे। तो ये समझ गए, बृहस्पति और बाकी देवतागण समझ गए कि ये केवल हमें रोकने के लिए है, ये कोई अपने दिल से बात नहीं बोल रहे हैं कि ये सुधरने वाले हैं या इनको सुधरना है। तो फिर जैसे ही ये लौटे, इनको पता चल गया कि ये भृगु मुनि के आश्रम में हैं, जाकर आक्रमण किया। और किस समय आक्रमण किया? जब भृगु मुनि घर पर नहीं थे। तो भृगु मुनि की पत्नी जिनका नाम है ख्याति, तो वो थी घर पर आश्रम में। और यहाँ पर इंद्र, अन्य सारे देवतागण असुरों के ऊपर धावा बोल दिए और गिरफ्तार कर लिया। और जैसे ही उनको वो वहाँ पर इंद्र ने गिरफ्तार कर लिया, तो ख्याति, वो भी कोई साधारण स्त्री नहीं थी, भृगु मुनि की धर्मपत्नी, तो ख्याति देवी उन्होंने क्या किया, अपने ब्रह्म तेज से उन्होंने इंद्र को फ्रीज कर दिया। जैसे बचपन में हम कहते थे ना स्टैचू स्टैचू, तो वैसे इंद्र को स्टैचू बना दिया, मूर्ति बना दिया। और अब वो इंद्र को मारने वाली हैं, जान से खत्म करने वाली थी। तभी भगवान विष्णु आए उनको बचाने के लिए अपना सुदर्शन लेकर, और ख्याति को खत्म कर दिया। भृगु मुनि आए, भृगु मुनि ने जब ये सब कुछ देखा, आग बबूला हो गए भगवान विष्णु के ऊपर और श्राप दे दिया कि जैसे आपने मुझे मेरी पत्नी से अलग किया है, तो आपको आपकी पत्नी का वियोग सहना होगा। तो भगवान विष्णु ने भृगु मुनि का ये श्राप स्वीकार किया। और फिर ये एक कारण बना रामायण में, राम और सीता, इनका वियोग। तो अब यहाँ पर ये इन्होंने, देवताओं ने इन असुरों के ऊपर विजय प्राप्त की। और उस दौरान शुक्राचार्य वो कहाँ तपस्या करने गए हुए थे? यक्षों के लोक में, यक्ष लोक में तपस्या करने गए। और वो ऐसी भीषण तपस्या कर रहे थे शुक्राचार्य, वो एक स्मोक चेम्बर, एक ऐसे कक्ष में, जिस कक्ष में एक बहुत ही जहरीला प्रकार का धुआं भरा हुआ है, उस स्मोक चेम्बर में शुक्राचार्य शीर्षासन किए
हजारों साल उन्होंने उस प्रकार की तपस्या की, शीर्षासन उस स्मोक चेंबर के अंदर। तो ऐसी तपस्या की करते गए सालों साल ऐसी तपस्या वो कर रहे हैं, बिना सोए बिना खाए पिए। फाइनली कौन आए? शिवजी। भगवान शिवजी वहां पर आए और भगवान शिवजी ने उन्हें मृत संजीवनी मंत्र का वरदान दिया, वो सिखाया उनको। तो मृत संजीवनी मंत्र क्या है कि वो मंत्र यदि किसी को आ जाए, कोई सामने मरा हुआ है तो उसको पुनः जीवित वो व्यक्ति कर सकता है। तो ये मृत संजीवनी मंत्र अपनी ऐसी भीषण तपस्या के पश्चात उन्होंने प्राप्त किया भगवान शिवजी से। तो जैसे शिवजी ने अपना वरदान उनको दे दिया, वो निकल लिए। तो शुक्राचार्य देखे, अब सीधे हुए, धुआं सब वहां पर से छटा। तो उन्होंने देखा कि एक बहुत सुंदर स्त्री वो इतने वर्षों से उस कक्ष में शुक्राचार्य की प्रतीक्षा में थी। तो शुक्राचार्य बहुत प्रभावित हुए कि कौन है इतनी सुंदर स्त्री जो इस कक्ष में मेरी प्रतीक्षा में इतना सब कुछ सहन की। तो वो, उसका नाम जयंती, और ये थी इंद्र की बेटी जयंती। तो भेजा गया था, इंद्र ने ही भेजा था अपनी बेटी को, मतलब पूरा फैमिली बिजनेस है उनका। तो इंद्र ने अपनी बेटी को भेजा था कि ये शुक्राचार्य जो तपस्या कर रहे हैं, पूरी होने के पश्चात उन्हें तो कुछ वरदान मिलने वाला है किसी से, तो तुम जाओ वहाँ पर और शुक्राचार्य को वापस मत आने देना। तो जयंती की उसका धैर्य और उसकी सुंदरता देखकर शुक्राचार्य पूछे कि क्या इच्छा है तुम्हारी, तुम यहाँ पर इतने वर्षों से प्रतीक्षा में हो, तो कुछ ना कुछ तो तुम्हारी अपेक्षा होगी। तो जयंती ने कह दिया, मैं आपको पति के रूप में प्राप्त करना चाहती हूँ। तो फिर शुक्राचार्य और जयंती वो निकल लिए अपने प्रेम संबंध में। वो शुक्राचार्य गए ही नहीं असुर लोक, वो निकल लिए जयंती के साथ घूमने फिरने। और यहाँ बेचारे असुर, हमारे गुरुजी तपस्या के लिए गए, वो तो कुछ हमें वो सारे परेशान। और इसके बीच बृहस्पति वो शुक्राचार्य का रूप लेकर असुर लोक में पहुंचते हैं। तो सारे असुर पहचाने तो नहीं कि कौन है, वो समझे कि उनके गुरुजी आए हैं शुक्राचार्य। तो स्वागत किया, गुरु पूजा की और उनको गुरु पद पर बिठाया। और अब बृहस्पति जो कि शुक्राचार्य बने हुए हैं, इन सारे असुरों को उन्होंने कहा कि अब मैं रोज तुम लोगों की क्लासेस लूंगा। अब शुक्राचार्य तो पहले कभी क्लासेस लेते नहीं थे, ये तो कभी किसी क्लास में बैठने के आदी नहीं थे। तो ये बोले कि ये शुक्राचार्य पता नहीं कौन सी तपस्या कर कर आए हैं, ये क्लासेस वगैरह लेंगे हमारी। ठीक है, हो सकता है कि इन क्लासेस के द्वारा, तो कौन किस प्रकार की क्लासेस बृहस्पति लेने लगे इन असुरों की? कैसे नॉन वायलेंट होना चाहिए, पावर ऑफ बैड हैबिट्स, इस प्रकार के सेमिनार्स, एंगर मैनेजमेंट। तो ऐसे और कई साल बीत गए, यहाँ पर भी कई साल बीत गए। शुक्राचार्य वो जयंती के साथ हैं, कहीं पर किसी को पता नहीं, खाली इंद्र को पता है कि कहाँ पर हैं। और वो जयंती को बोले जा रहे हैं और दूर ले जाओ, शुक्राचार्य को और दूर ले जाओ, हाँ, नए नए स्पॉट्स हनीमून के लेकर आओ उनको। तो यहाँ वहाँ, और यहाँ पर बृहस्पति जो हैं वो उनको ऐसे कि कैसे वेजिटेरियनिज्म अच्छा है, वेजिटेरियन बनो तुम, उनको वेजिटेरियन बना देते हैं, उनकी बुरी आदतें सब कुछ। और फिर कई सालों बाद यहाँ पर असली शुक्राचार्य उनका प्रवेश होता है।
तो अभी क्या है, डबल रोल। यहाँ पर बृहस्पति जो शुक्राचार्य बने हुए, अब असली शुक्राचार्य का प्रवेश हुआ। तो असुर देख रहे हैं ये शुक्राचार्य नंबर 1, शुक्राचार्य नंबर 2, इसमें से असली कौन है, इसमें से डुप्लीकेट कौन है, समझ में नहीं आ रहा है। तो जो असली शुक्राचार्य वो इन सब असुरों को बोले, तुम लोग मूर्ख, ये इम्पोस्टर है, ये जाली है, ये नकली है, ऐसे करके गाली देने लगे। तो अब ये इतना ज़्यादा, इतना एंगर मैनेजमेंट का सेमिनार्स वगैरह सुना हुआ था, तो ये एकदम शांत स्वभाव से, ऐसा नहीं हो सकता। ये अपने गुरु, अब असली गुरु शुक्राचार्य को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, नहीं, ऐसे आपको व्यवहार नहीं करना चाहिए, ऐसे अपशब्द आपको बोलने नहीं चाहिए, शोभा नहीं देते, आप जिस पोशाक में हो शोभा नहीं देते इस प्रकार के शब्द। अरे क्या शोभा नहीं देते, तुमको क्या हो गया है, ऐसे भाषा बोल रहे हो तुम लोग, ऐसे कर कर। और इतना क्रोध किए। तो जब उन्होंने, शुक्राचार्य ने अपना असली क्रोध इनके ऊपर उतारा, तो कई असुर वो समझ गए कि ये असली शुक्राचार्य है, क्योंकि ऐसा क्रोध हमारे एक्चुअल गुरु ही करते थे। क्योंकि बृहस्पति, उनके अंदर इतना सत्वगुण है, उनके अंदर ऐसा क्रोध कभी आता नहीं था। बोले हम इतने सालों से ये शुक्राचार्य के अंदर ऐसा क्रोध कभी देखे नहीं, ये गड़बड़ है। तो उनके क्रोध से इनको अंदेशा हो गया कि ये हमारे असली गुरु लगते हैं। लेकिन तब तक देर हो गई थी, इन्होंने श्राप दे के निकल लिए थे, तुम सब खत्म हो जाओगे, मैं तुम्हारे लिए इतनी तपस्या कर कर आया, और ये वो निकल लिए। और जैसे ही मुड़ते हैं तो वहाँ देखते हैं कि बृहस्पति अपने असली रूप में आए हुए हैं, क्योंकि अब वो जिसके लिए आए थे, इनको श्राप दिलवा दिया, अब वो अपने असली रूप में निकल रहे हैं। तो ये लोग भागे अपने गुरु शुक्राचार्य के पास, क्षमा याचना की, ये वो। तो शुक्राचार्य फिर उनको क्षमा कर दिए, वो आ गए। अब जैसे ही आए तो देवताओं को पता चला, तो वो आक्रमण किए, क्योंकि अभी ये शापित हैं, तो आसानी से इनके ऊपर हम विजय प्राप्त कर सकते हैं। तो उन्होंने आक्रमण किया, परंतु आक्रमण करते इंद्र किसी को मारते, बाकी देवता सूर्य चंद्र वायु वो किसी को मारते, और मृत संजीवनी मंत्र से शुक्राचार्य पुनः उनको जीवित कर देते। तो इंद्र वो कंफ्यूज, वो कह रहे हैं सूर्य को कि मैंने इसको कल मारा था, ये मेरे सामने मर गया था, आज फिर से खड़ा होके आ गया। सूर्य चंद्र बोलते हैं हाँ हमारे साथ भी ऐसा ही हुआ, हमने भी कितने सैकड़ों असुरों को कल मारा, और आज फिर से। उनको पता नहीं था कि इनके पास ये मृत संजीवनी मंत्र। फिर अपने गुप्तचरों से पता लगाया कि ये माजरा क्या है। अरे ये तो, इनको कितना भी हम मारे, इनके गुरु तो इनको पुनः जीवित कर देंगे, तो कुछ तो करना होगा। तो वहाँ पर वो देवता वो फिर लौट आए, और फिर उन्होंने एक और योजना बनाई। तो उन्होंने बृहस्पति के पुत्र, जिनका नाम है कच्छ, उनको भेजा, कच्छ को भेजा। तो बृहस्पति के पुत्र कच्छ गए और शुक्राचार्य के स्टूडेंट बनने के लिए। सब जानते हैं कि ये बृहस्पति के पुत्र हैं, और शुक्राचार्य कच्छ को देखकर उनके मन में एक अलग प्रकार का आकर्षण हुआ, और वो स्वीकार किए। सारे असुर बोल रहे हैं आप पागल हो गए, ये शत्रु का पुत्र है, इसको तो अभी खत्म करना चाहिए। शुक्राचार्य बोले नहीं, तो अपने शिष्य के रूप में स्वीकार कर लिया। और कच्छ वो शुक्राचार्य की सेवा, ऐसी सेवा की शुक्राचार्य की कि शुक्राचार्य ने ऐसी सेवा कभी किसी से उन्होंने प्राप्त नहीं की थी, अपने किसी असुर शिष्यों से। तो अब शुक्राचार्य और कच्छ, इनकी घनिष्ठता बढ़ती गई, ज़्यादा समय शुक्राचार्य कच्छ के साथ बिताते, और यहाँ पर इनके अंदर द्वेष, बाकी जो शिष्य हैं असुर शिष्य, उनके अंदर द्वेष उत्पन्न हुआ। एक दिन उन्होंने देखा कच्छ अकेला जंगल में प्रवेश किया, उसने इसके पीछे पीछे देखने के लिए क्या करता है ये। तो वहाँ पर
वो कच्छ मैसेजेस भेज रहा था। उस समय मैसेजेस कैसे भेजे जाते थे? कबूतर से। तो कबूतर के द्वारा वो मैसेजेस भेज रहा था अपने पिता बृहस्पति और इंद्र इनको, कि जिस योजना से उनको भेजा गया है वो सफल हो रही है योजना। तो जैसे इन बाकी असुरों ने देखा कि ये काम के लिए यहाँ पर आया हुआ था, तो उसको वहाँ पकड़कर टुकड़े टुकड़े कर दिए। उसके टुकड़े टुकड़े करके यहाँ वहाँ पूरे जंगल में फेंक दिए कि कोई जंगली जानवर आके खा जाएंगे, किसी को पता भी नहीं चलेगा कि इसके साथ क्या हुआ। अब शुक्राचार्य ढूंढते रहे, कच्छ कहाँ है? आज सुबह से कच्छ दिखा नहीं, मेरा शिष्य कच्छ कहाँ है, कच्छ कहाँ है, कच्छ कहाँ है? तो ढूंढ रहे हैं। और शुक्राचार्य की बेटी देवयानी आती हैं, पिताजी आज कच्छ दिख नहीं रहे। तो शुक्राचार्य देवयानी की ओर देखते हैं, तुम क्यों पूछ रही हो? तो शुक्राचार्य को पता नहीं था कि इस दौरान देवयानी और कच्छ ये एक दूसरे से प्रेम करना शुरू कर दिए थे। तो देवयानी कहा कि मैं तो उनको अपना पति मान चुकी हूं। तो शुक्राचार्य, तुम भी? तो देवयानी भी कहा, मैंने भी प्यार किया, आपने क्या, हम भी किया। तो शुक्राचार्य से ज्यादा वो देवयानी टेंशन में थी कि ये गायब कहाँ हो गया। तो अब ढूंढते ढूंढते बाप बेटी ढूंढते जंगल में पहुंचे। जंगल में शुक्राचार्य ने देखा कि कच्छ के शरीर के टुकड़े पड़े हुए हैं। मतलब अगर कोई इसकी मूवी भी बनाएगा तो उसके अंदर कितना घासली सीन होगा ये सब मेंशन्ड है हमारे शास्त्रों में। तो वो तो जानते थे मृत संजीवनी मंत्र, तो सारे टुकड़ों को इकट्ठा किया, मृत संजीवनी मंत्र से कच्छ पुनः जीवित। देवयानी इतना खुश, पिताजी यू आर द बेस्ट डैड। तो अब जो बाकी के असुर, उनको जब पता चला कि फिर से आ गया कच्छ, तो फिर उन्होंने कहा, अरे हमारे गुरुजी के पास ये मृत संजीवनी मंत्र है जिसके कारण ये उसको पुनः जीवित कर दिए, अब क्या करें? तो अब दूसरा मौका ढूंढकर, एक और मौका ढूंढकर इन लोगों ने अकेले में उस कच्छ को जला दिया। बोले इसका टुकड़ा नहीं करेंगे हम, इसको भस्म बना देंगे जला के। तो उसके पूरे शरीर, उसको मार के उसके पूरे शरीर को जला दिया और भस्म इकट्ठा कर ली। बोले भस्म को भी नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि गुरुजी हमारे इतने शक्तिशाली, पता नहीं क्या तपस्या कर कर आए कि वो भस्म से भी वापस पैदा कर देंगे इसको। तो भस्म को भी हम नहीं छोड़ेंगे, क्या करें भस्म का? तो भस्म को इकट्ठा किया और उसका काढ़ा बनाया, उसको उबाल के उसका काढ़ा बनाया, गुरुजी को पिला दिया। गुरुजी आप बूढ़े हो रहे हैं, आपके आर्थराइटिस के लिए अच्छा है, आपकी हड्डियों के लिए अच्छा है ये। तो किसका? कच्छ के भस्म का काढ़ा शिष्य अपने गुरुजी को पिला रहे। गुरुजी पी गए। किसको पी गए? कच्छ को पी गए, अपने होने वाले दामाद को पी गए। अब यहां पर देवयानी ढूंढे, कहाँ है, फिर से गायब हो गया, कहाँ गया। तो अपने पिताजी को कहा, फिर से गायब हो गया, फिर से कुछ हुआ होगा उनके साथ, जंगल में जाकर देखते हैं। तो यहाँ फिर अपने दिव्य शक्ति से शुक्राचार्य पता लगाए कि, मतलब दिव्य शक्ति मतलब ओरिजिनल जीपीएस, लोकेशन कहाँ है, इसका लोकेशन कहाँ है। तो लोकेट किया
शुक्राचार्य भौचक्का रह गए, लोकेशन कहाँ मिला? मेरे पेट के अंदर। ये मेरे पेट के अंदर कैसे पहुंचा? तब फिर उसको जब ट्रैक किया तो ट्रैकिंग डिवाइस, ट्रैकिंग सिस्टम से उनको पता चला कि ये जो काढ़ा इन लोगों ने मुझे पिलाया, वो काढ़े के द्वारा वो कच्च मेरे ही शरीर के अंदर इन्होंने डाल दिया। तो देवयानी को, अपनी बेटी को बताया कि भाई ये तो अभी बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गया है, यहाँ से तो मुश्किल है अभी इसको बाहर निकालना। मुझे कुछ नहीं सुनना, मुझे कच्च चाहिए जिंदा। तो शुक्राचार्य बोले कि यदि इसको मैं जिंदा करता हूं तो मुझे मरना होगा। तो देवयानी कहती नहीं, आपको भी जिंदा होना हो, क्योंकि कन्यादान तो आपको करना है। तो वो सोचने लगे, शुक्राचार्य सोचने लगे कि ये दुनिया कितनी मतलब की है। जैसे कहते हैं ना, बात मतलब की सब समझ जाते हैं, बात मतलब की सब समझ जाते हैं, बात का मतलब कोई नहीं समझता। नहीं समझे? कोई बात नहीं। तो इसी कथा में, इस प्रसंग में ये जो पॉइंट आया, तो उसमें एक और कथा ऐड की गई है कि एक वृद्ध ब्राह्मण और ब्राह्मणी, उनका पुत्र वो गुजर जाता है। तो अपने गुजरे हुए पुत्र का शरीर लेकर अंतिम संस्कार के लिए वो निकले हुए, तो एक गिद्ध, वल्चर, वो देख लेता है। तो वल्चर कहता है, अरे हार मान लिया तुम लोगों ने, और तुम लोग ब्राह्मण और ब्राह्मणी हो, हार मान लिया, यहाँ पर रख दो। सूर्यास्त के समय मैं जानता हूँ ऐसी ऐसी पूजा जिसके द्वारा तुम्हारा पुत्र पुनः जीवित हो सकता है, बिल्कुल भी उसका दाह संस्कार मत करना। तो उनको विश्वास आता है इस गिद्ध के ऊपर। उसी समय एक सियार आ जाता है। सियार कहता है, बिल्कुल भी इसके बात पर विश्वास मत करना, ये सबको धोखे में रखता है और ये खुद खाने वाला है। तो सियार को पता चला कि अब ये गिद्ध खाने वाला है, मुझे तो कुछ मिलने नहीं वाला, तो इसको भी नहीं मिलना चाहिए। तो जाके उसकी चुगली कर दी। तो अब सियार और गिद्ध ये दोनों लड़ाई कर रहे हैं, इसके बीच में शिव और पार्वती गुजर रहे थे। और शिव और पार्वती ने देखा तो वो उसे पुनः जीवित कर देते हैं। पार्वती जी कहती हैं कि अरे मुझसे देखा नहीं जा रहा है कि वृद्ध माता पिता और उनका जवान लड़का मरा हुआ है। तो शिव जी अपने शक्ति से उसे पुनः जीवित कर देते हैं। तो जैसे वो पुनः जीवित करते हैं, तो इस व्यक्ति, ये जो ब्राह्मण है, ये देखता है कि ये गिद्ध न मेरा हितैषी था, न ये सियार मेरा हितैषी था, ये दोनों अपने मतलब से आए थे। तो वैसे ही शुक्राचार्य सोचने लगे कि ये मेरी बेटी मेरी हितैषी है, या ये इसे केवल अपना स्वार्थ दिख रहा है बस। तो फिर उन्होंने बीच की युक्ति निकाली। उन्होंने अपने अंदर बैठे हुए कच्च को कहा कि देख, तू मेरा सबसे विश्वासु शिष्य है, मैं तुझे मृत संजीवनी मंत्र सिखाऊंगा, ठीक है, और तुझे मैं जीवित करूंगा। तू जीवित होगा तो मुझे फाड़ के बाहर आएगा तो, लेकिन तुझे मैंने सिखा दिया होगा तब तक, तो तेरा कर्तव्य है कि तू मुझे फिर जीवित कर उस मंत्र की शक्ति के द्वारा। मंजूर है? साइन किया जाए, कॉन्ट्रैक्ट साइन किया जाए? मंजूर है, कबूल है, क्यों नहीं कबूल है। तो फिर शुक्राचार्य ने मृत संजीवनी मंत्र सिखाया कच्च को, और फिर जैसे ही कच्च पुनः जीवित हुआ तो शरीर को फाड़ कर बाहर आया, टुकड़े टुकड़े शुक्राचार्य के हो गए, और यहाँ कच्च
अपनी उसी युवावस्था में बाहर देवयानी रेडी थी वेलकम करने के लिए। दोनों का पुनः मिलन हुआ, परंतु पिताजी अर्थात इनके ससुर ना, टुकड़े टुकड़े उनके गिरे हुए हैं। अब कच्छ सोचने लगा, क्या सोचने लगा कि मुझे तो मेरे पिता और अन्य देवतागणों ने क्यों भेजा था फाइनली शुक्राचार्य के पास, मृत संजीवनी मंत्र सीखने के लिए। वो तो मैंने सीख लिया, और न केवल मैंने सीख लिया बल्कि शुक्राचार्य भी यहां पर खत्म। तो मेरा तो मिशन अकम्प्लिश्ड। अब मुझे क्या लेना देना शुक्राचार्य से या शुक्राचार्य की बेटी से, कोई लेना देना नहीं। परंतु वो सोचने लगे कि नहीं, मुझ पर शुक्राचार्य ने विश्वास किया। देयर वॉज अ चेंज ऑफ हार्ट। किसके अंदर? कच्छ के हृदय के अंदर परिवर्तन, और मृत संजीवनी मंत्र से शुक्राचार्य को पुनः जीवित उन्होंने किया। जैसे ही पुनः जीवित हुए शुक्राचार्य वो अपनी भूरी भूरी कृपा कच्छ के ऊपर बरसा रहे हैं कि आज दिन तक तुम्हारे जैसा शिष्य मुझे प्राप्त नहीं हुआ, न कभी तुम्हारे जैसा शिष्य प्राप्त होगा। अब देवयानी तो उसके लिए तो विन विन सिचुएशन कि पिताजी भी खुश, पति तो है ही सामने खड़ा। हाँ, तो बस अब कार्ड भी छपवाने की जरूरत नहीं है, तुरंत हमारा तो विवाह होना चाहिए। तो जैसे अब देवयानी अपनी उस एक्सपेक्टेशंस और अपेक्षाओं के साथ वो अब बोलने ही वाली थी, तो कच्छ वो देवयानी को कहता है वहीं खड़ी रहो। वो जेब से राखी निकालता है। अभी रक्षाबंधन हुआ ना, जेब से राखी निकालता है, अब ये पहनाओ मुझे। क्या? हाँ, क्योंकि मैं तुम्हारा सहोदर हो गया, तुम्हारे पिता के उदर से मैं बाहर आया तो मैं तुम्हारा भाई हो गया। अब हम लोग भाई बहन, राखी। देवयानी वहां ही फेंट हो जाती है। क्या चल रहा है ये? कोई सीरियल देखने की जरूरत है? इससे ज्यादा मसाला कहाँ मिलेगा आपको? तो अब वहां से कच्छ जो मृत संजीवनी मंत्र और इतनी सारी कृपा जो शुक्राचार्य से उनको प्राप्त हुई, तो ये बृहस्पति उनके पिता और बाकी देवतागण देख रहे हैं कि क्या किया, वो रोक भी नहीं पाए। ये क्या किया इसने? शुक्राचार्य को पुनः जीवित कर दिया। तो कच्छ उनका साक्षात्कार ये था, उनका साक्षात्कार ये था कि मुझे सही मृत संजीवनी मंत्र अभी प्राप्त हुआ है। और वो फिर अपने पिता और देवलोक में नहीं गए और उन्होंने वैराग्य का जीवन अपनाया कि मुझे सामने दिख गया कि जो मुझे जिस षड्यंत्र से मुझे भेजा गया था, परंतु शुक्राचार्य उन्होंने मुझ पर विश्वास रखकर, वो जानते थे कि मैं कौन था, मुझ पर विश्वास रखकर उन्होंने मुझे सब कुछ सिखाया। तो मैं विश्वासघाती नहीं बन सकता। तो उन्हें साक्षात्कार इसका हुआ कि ये जो साक्षात्कार मुझे प्राप्त हुआ है, ये सही मायने में मृत संजीवनी मंत्र है। मैं मरा हुआ था, ऐसे षड्यंत्र का मैं एक भाग था, उसमें भागीदार मैं हुआ था, परंतु अब मेरी आंखें खुली हैं और मैं सही रूप में उस मृत अवस्था से पुनः जीवित हुआ हूं। तो ये मेरे लिए सही मृत संजीवनी मंत्र है। तो अंत में हम ये देखना चाहेंगे कि महाभारत का जो युद्ध हुआ,
उसके कुछ मुख्य कारण बताए गए हैं, महाभारत के युद्ध के कुछ मुख्य कारण बताए गए हैं। सबसे पहला कारण धृतराष्ट्र का जो अटैचमेंट, उसकी अंधी आसक्ति अपने पुत्र के प्रति। दूसरा कारण बताया है, ये अटैचमेंट्स हैं, ये अटैचमेंट्स हैं, अटैचमेंट ऑफ धृतराष्ट्र, अटैचमेंट ऑफ भीष्म टुवर्ड्स हिज प्रिंसिपल्स। भीष्म के सिद्धांत, मैंने प्रतिज्ञा ली है कि मैं हस्तिनापुर के सिंहासन पर जो भी बैठा रहेगा मैं उसकी सेवा करूंगा। अपने सिद्धांत से अड़े रहे और अपने सिद्धांत को नहीं छोड़ना चाहते थे। तो ये दूसरा कारण बने, अटैच टू हिज सो कॉल्ड प्रिंसिपल्स। तीसरा कारण कर्ण। कर्ण के मन में केवल अर्जुन और अन्य पांडवों के प्रति बदले की भावना, रिवेंज। उसे और कोई उसका खास उद्देश्य नहीं था, उसका यही मेन उद्देश्य था कि मैं कैसे इनसे बदला लूं। अब ठीक इसका विपरीत हम देखेंगे तो परीक्षित महाराज को जब श्राप दिया गया, श्रृंगी ने, शमिक ऋषि के पुत्र ने, उस ब्राह्मण पुत्र ने जब श्राप दिया परीक्षित महाराज को, तो परीक्षित महाराज, अब देखो इन तीनों के विपरीत परीक्षित महाराज, उन्होंने अपने फैमिली का अटैचमेंट तुरंत काट दिया और वो गंगा के तट पर गए। भागवत उन्होंने 7 दिन तक सुनी शुकदेव गोस्वामी के मुख से और वो भगवत धाम प्राप्त किए। तो धृतराष्ट्र का ऑपोजिट, परीक्षित महाराज गेव अप ऑल अटैचमेंट्स टू द फैमिली। कहीं पर मेंशन नहीं है कि उनकी फैमिली उनके पीछे पीछे भाग कर आ रही है, हमारा क्या होगा, ये नहीं, पूरा राज्य, पूरी फैमिली। दूसरा उदाहरण युधिष्ठिर महाराज का, यहां पर प्रिंसिपल्स, भीष्म अटैच टू द प्रिंसिपल्स। युधिष्ठिर महाराज के भी प्रिंसिपल्स, ऐसे आदर्श व्यक्ति, धर्मराज, क्या प्रिंसिपल्स उनके थे। परंतु जब भगवान ने कहा नरोवा कुंजरोवा, कि वो झूठ बोलने के लिए जब कहा, तो युधिष्ठिर महाराज he gave up his principles for the sake of Krishna. Parikshit Maharaj gave up his family attachment and his kingdom for the sake of giving us Srimad Bhagavatam. और फाइनली जन्मेजय, जन्मेजय ये परीक्षित महाराज के बेटे थे। तो परीक्षित महाराज के जाने के पश्चात जन्मेजय, उन्होंने वो सर्प यज्ञ किया जिसके अंदर वो सारे सर्पों को खत्म करना चाहते थे। रीजन क्या था? बदला। मेरे पिताजी को तक्षक ने मारा तो मैं एक भी सर्प को जीने नहीं दूंगा। तो उन्होंने जो यज्ञ आयोजित किया था वो सभी सर्पों के प्रति बदला चुकाने के लिए किया था। और उनको जब रोका गया तो जन्मेजय ही गेव अप हिज अटैचमेंट फॉर रिवेंज फॉर द हायर कॉज। तो ये 3 कारण हम देखते हैं, अटैचमेंट फॉर वंस ओन फैमिली, प्रिंसिपल्स एंड रिवेंज। और फिर हमने ये जो 3 उदाहरण लिए। तो जब तक हम हमारे जीवन में इस प्रकार का उद्देश्य नहीं रखेंगे कि चाहे अटैचमेंट हो चाहे डिटैचमेंट हो, तो भरत क्या दिखा रहे हैं? भरत ये दिखा रहे हैं कि यदि प्रतिशोध करना है तो वो भी रामचंद्र की सेवा के लिए करना है, और यदि एक्सेप्ट करना है जो भी गलत फहमियां उनके साथ हो रही हैं वो भी रामचंद्र जी की सेवा के लिए मुझे करना है। सो वेदर आई हैव टू फाइट और वेदर आई हैव टू सिट एंड एक्सेप्ट, इन बोथ केसेस एम आई सर्विंग लॉर्ड राम? ये महत्वपूर्ण प्रश्न भरत हर समय अपने सामने रखते थे कि यदि अयोध्या का राजपद मुझे रामचंद्र जी की सेवा के लिए स्वीकार करना पड़े तो वो उन्होंने उसके स्वीकार किया, और यदि रामचंद्र जी की सेवा के लिए मुझे सब कुछ त्यागना पड़े, जैसे कि लक्ष्मण ने
रामचंद्र जी की सेवा के लिए त्याग दिया, भरत ने रामचंद्र जी की सेवा के लिए अयोध्या का राजपद स्वीकार किया। तो दोनों अपने अपने तरीके से रामचंद्र जी के अनन्य भक्त बने रहे, दोनों भरत और लक्ष्मण। और ये दोनों हमें क्या सिखाते हैं? यही सिखाते हैं कि हमारा परम उद्देश्य प्रभु श्री राम की प्रसन्नता, प्रभु श्री राम की सेवा होनी चाहिए। उसमें चाहे हमें लड़ना पड़े, चाहे हमें बैठकर वो प्रहार अपने ऊपर स्वीकार करना चाहिए। दिस इज द रियल डेफिनेशन ऑफ आर्ट ऑफ एक्सेप्टेंस। थैंक यू ऑल वेरी मच। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न है? जय